नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कुछ भी देख सकते हैं। कहीं के भी दृश्य हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो बड़े भयानक स्वप्न हम सबको दिखाई देते हैं। कभी शुभ तो कभी अशुभ स्वप्न हमें दिखते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल गला सकती है और न ही इसे वायु सुखा सकती है। हमारी यह आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है जो कि अजर, अमर, अविनाशी है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं पर जाने की आवश्यकता ही पड़ती है। लेकिन हमारा मन गति करता है, इसी मन की गति को ही हम आत्मा की गति समझते हैं। सोने का मतलब आपका चेतन मन सो गया है। चेतन मन जो कि हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं तथा इसी के आधार पर हम अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। हमारे मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वो सब चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी नहीं सोता क्योंकि उसे इसकी कभी भी आवश्यकता ही नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देखना और सुनना दोनों बंद कर देते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है तथा उसके अंदर कोई राग नहीं होता है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा के साथ मिलकर क्रिया